हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं इसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे खीर भवानी टिक्कर कुपवारा की। भवानी को राग्न्या माता भी लंकापति रावण की कुलदेवी थी। ये टिक्कर कुपवारा। तीसरा मजगाम कुलगाम। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जो था वो पुलस्त्य था। जो बीबी थी वो कैकसी थी। 16 शास्त्रों को जानने वाला। कहते हैं विनाश कालीने विपरीत बुद्धि। उनकी जो कुल देवी श्यामा देवी थी वो बहुत ही नाराज हुई। स्वामी नंदलाल जी महाराज की तपोभूमि भी है आश्रम। नंदलाल की इच्छा हो स्वामी नंदलाल जी पहले शारदा टाउन जो कि टंगडार कुपवारा में है, वो एक सरदार जी के पीछे पड़े मारने के लिए। ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। यहाँ पर माँ शारदा शीला रूप में निवास करती है। दांतों की मूर्ति हुआ करती थी, भव्य मूर्ति, और अफरा तफरी यहाँ मचा दी। कश्मीरी थे, 16 कश्मीरी पंडितों को मार डाला। उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर आप निर्माण करो। फिर एक कांगड़ी निकली थी, स्वामी जी की पिछले जन्म की भूमि थी। तपो इस जन्म में भी उन्होंने की। पंडित निरंजन नाथ नेरो लंग्या क्या वनई हाल यथ जाय कोता शुमाल, वो तपस्या करते थे। जम्मू से श्रीनगर 244 किलोमीटर्स है और श्रीनगर से टिक्कर खीर भवानी कुपवारा 87 किलोमीटर। भवानी को राग्न्या माता भी कहते हैं, राग्न्या देवी भी कहते हैं, राजरानी भी कहते हैं। वास्तव में राग्न्या माता जो है ये लंकापति रावण की कुलदेवी थी, जिन्होंने कश्मीर में 5 जगहों पे इनका निवास है। जिसमें पहली जगह है खीर भवानी तुलमुल, दूसरा ये टिक्कर कुपवारा, तीसरा मजगाम कुलगाम, चौथा नागबल अनंतनाग, और 5वीं जगह जो थी वो यारीपोरा कुलगाम में है। अगर आप खीर भवानी तुलमुल की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल आदि योगी आज भी गुरु है पे विज़िट करें और वहाँ पर उसकी डिटेल अवेलेबल है। कल्हण ने भी अपनी जो उसने किताब लिखी राज तरंगिणी में तुलमुल खीर भवानी का जिक्र किया हुआ। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका इतिहास रामायण काल से है। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जो था वो पुलस्त्य था। पुलस्त्य का बेटा सेज विसर्वा हुआ। सेज विसर्वा की जो बीबी थी वो कैकसी थी, जो कि सुमाली और केतुमती की बेटी थी। इनसे उत्पन्न हुआ रावण, द किंग ऑफ लंका, जो कि 16 शास्त्रों को जानने वाला, 4 वेदों को जानने वाला है और शिव तांडव स्तोत्रम का रचयिता। कहते हैं विनाश कालीने विपरीत बुद्धि। और रावण की बुद्धि तब भ्रष्ट हुई जब उन्होंने माँ सीता का अपहरण किया, जिससे उनकी जो कुल देवी श्यामा देवी थी वो बहुत ही नाराज़ हुई। और फिर जब राम जी ने लंका पे आक्रमण करने से पहले उन्होंने हनुमान जी से बताया कि आप जाओ लंका में और वहाँ पर जितने भी देवी देवताएं हैं उन्हें उनकी इच्छित जगहों पे पहुँचाओ। तो जब उनने माँ श्यामा देवी से पूछा तो माँ श्यामा देवी ने कहा कि मुझे कश्मीर ले चलो, मैंने वहाँ पर रहना। तो वो कमंडल में पानी के रूप में प्रकट हुई और हनुमान जी वो कमंडल और पानी लेके कश्मीर पहुँचे। तो माँ ने फिर आदेश दिया उनको कि कहाँ कहाँ पर वो पानी गिराना है। फिर
माँ ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कश्मीर में 5 जगहों पे उन्होंने कमंडल रूप में जो पानी था वो डाला। पहले हनुमान जी ने खीर भवानी तुलमुल में डाल दिया जहाँ पर माँ विराजमान हुई, फिर टिक्कर यहाँ पर कुपवारा में, फिर मांसगाम कुलगाम, नागबल अनंतनाग, यारीपोरा कुलगाम में हनुमान जी ने उस कमंडल से वो पानी डाला जिससे माँ रागिनियाँ वहाँ पर विराजमान हो गई। यहाँ पर ये हेक्टागोनल स्प्रिंग बना जिसमें माँ का निवास है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे भय मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न। दोस्तों, माँ रागिनिया देवी का निवास होने के अलावा ये टिक्कर खीर भवानी टिक्कर जो है ये स्वामी नंदलाल जी महाराज की तपोभूमि भी है, आश्रम भी है। स्वामी नंदलाल जी महाराज एक एनर्जेटिक ब्रह्मचारी संत थे कश्मीरी कम्युनिटी में, जिसे नंदबा भी कहते हैं। एक यूनिवर्सल मैसेज था इनका, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव, कंपैशन एंड टॉलरेंस। इनका जन्म 1902 में गुरगेरी मोहल्ला जैना कदल श्रीनगर में। स्वामी नंदलाल जी महाराज के जो गुरु थे वो स्वामी लाल जी थे और गुरु का शिष्य पे बड़ा इम्पैक्ट था। इनके गुरु अक्सर कहा करते थे जैसे नंदलाल की इच्छा हो वही करो। कहने का मतलब है कि गुरु पे इसका बड़ा प्रभाव है। गुरु का ये परम शिष्य था। न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदः पितानैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानंद रूपा। स्वामी नंदलाल जी पहले शारदा टाउन जो कि टंगडार कुपवारा में LOC पे वाक़या है, वहाँ पर उनका आश्रम था। वहाँ पर वो अपनी तपस्या किया करते थे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तानी कबायलों ने शारदा टाउन पे आक्रमण किया, हमला किया, लूटमार की, उसके बाद स्वामी जी ने यहाँ पर आके शिफ्ट किया और यहाँ पर अपनी तपोभूमि बना दी। 1947 में जब शारदा टाउन में
स्वामी नंदलाल जी महाराज थे अपने आश्रम में, तो उसी वक्त कबायलियों ने वहाँ पर हमला किया। तो वो एक सरदार जी के पीछे पड़े मारने के लिए। तो सरदार जी दौड़ के उनके आश्रम में आए और स्वामी जी से अपने जान बचाने की गुहार की। तो स्वामी जी ने कहा आंसू पोंछो आप, कोई बात नहीं। तो इतने में कबायली अंदर आए आश्रम के बाहर और उनको स्वामी जी से, क्योंकि वो मानते थे स्वामी जी को, उनको बुलाया कि सरदार जी को हमें दो, ये काफिर है, हमने इसको मारना। तो स्वामी जी ने सरदार जी से कहा कि आंसू पोंछ के आप बाहर जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वो और ज़ोर से लगने लगा कि स्वामी जी ये मार डालेंगे। तो स्वामी जी ने सरदार जी से कहा कोई बात नहीं, अब बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा। तो जब वो बाहर गए तो कबायलियों ने उनको कहा कि हमने आपको मारना है, इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। और उन्होंने बंदूक ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। 3 बार उन्होंने ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। और वो कबायली भी समझ गए कि ये स्वामी जी का ही चमत्कार है और वो नतमस्तक होके वहाँ से चले गए सरदार जी को जीवन। उसके बाद स्वामी जी यहाँ पर शिफ्ट हुए टिकर में और यहाँ पर आश्रम बनाने के लिए अपने साधकों को कहा। शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ न मे प्रेमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं। यहाँ पर माँ शारदा शीला रूप में निवास करती है। 1947 से पहले यहाँ पर अष्ट धातु की मूर्ति हुआ करती थी, भव्य मूर्ति हुआ करती थी माँ शारदा की, जो कि बहुत ही प्राचीन थी। लेकिन बदनसीबी के कारण 1947 में पाकिस्तानी कबायलों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और अफरा तफरी यहाँ मचा दी। यहाँ पर जितने भी मंदिर थे इस परिसर में सबको आग लगा दी। इस मंदिर को उन्होंने भूसा भर के आग लगा दी और उस आग की ताप की वजह से वो अष्टधातु मूर्ति फट गई और एक बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से वो पाकिस्तानी कबायली डर के वहाँ से भाग गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने यहाँ पर जो लोकल कश्मीरी थे 16 कश्मीरी पंडितों को मार डाला। नैव मुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा
मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता मे। स्वामी जी ने जब टंगड़ा टाउन से यहाँ पर टिकर में शिफ्ट किया अपना आश्रम, तो यहाँ पर अपने शिष्यों से उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर आप निर्माण करो एक आश्रम का। तो यहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि खोदो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्मी थी, यहाँ पर वहाँ कीड़े सांप वगैरह भी थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि यहाँ पर आप खोदो। शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी यहाँ पर तो सांप वगैरह है, कीड़े हैं, बिच्छू है। तो उन्होंने उनको कहा कि जो भी सांप वगैरह दिखे उसको कहो कि नंदलाल जी ने यहाँ रहना है, वो कुछ नहीं करेंगे। तो जब शिष्यों ने वहाँ पर खोदा तो सबसे पहले वहाँ पर एक पेयर ऑफ टोंगस निकली यानी चिमटा, फिर एक कांगड़ी निकली, एक चिलिम निकली, राइस स्ट्रॉ मिला कांगड़ी के साथ, एक धूनी निकली विद ऐश, एक सालिग्राम यानी शिवलिंग निकला और फ्रेश फ्लावर्स निकले। वास्तव में ये भूमि जो थी स्वामी जी की पिछले जन्म की भूमि थी, तपोभूमि। तो पिछले जन्म में जो मोक्ष के राह पे थोड़ा सा समय था तो उन्होंने वो चीज़ें यहाँ पर रखी और इस जन्म में वही चीज़ें निकाली। यही वो शिवलिंग है जो वहाँ से खोदने से मिला, जिसमें पिछले जन्म में भी स्वामी जी पूजा करते थे, साधना करते थे और इस बार भी इस जन्म में भी उन्होंने की। तो जब यहाँ खुदाई हो रही थी और ये चीज़ें स्वामी जी के पिछले जन्म की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, तो यहाँ पर एक उनका भक्त था जो कि पास ही गांव का था। उसका नाम था पंडित निरंजन नाथ जी, जो कि लंगड़े थे। तो वो बड़ी हैरानी के साथ स्वामी जी की तरह देख रहे थे। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, नेरो लंग्या क्या वनई हाल यथ जाय कोता छुमाल, यानी लंगड़े जाओ, क्या मैं बताऊं तुम्हें अपना दिल का हाल कि इस जगह पे कितना कितना खजाना छुपा है। फिर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि कंस्ट्रक्शन रोक दो, इतनी कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने अपने बैठने के लिए वहाँ तपोभूमि बनाई, एक थोड़ा सा कमरा बनाया जिस पे वो तपस्या करते थे। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले सैटरडे, तब तक हर हर महादेव, नमः शिवाय। पितादेव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा